तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू होने वाला है एक स्टोरी से। स्टोरी नहीं है, सच्ची कहानी है जो कि स्टोरी बेस पे आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो का टाइटल है हजरत बीबी मरियम का वाक़या। समझ में नहीं आएगा तो हमारे दोस्त लोग तो मुझे बता ही देंगे, इतना तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कभी कभी ना मुझे बोलने में गलतियाँ हो जाती है तो आप लोग मुझे बताते हो ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मैं बकरीद को बकरीदी बोल रही थी तो एक भाई ने मेरे को कमेंट किया, बोले बकरीद नहीं बोला था, बकरा ईद बोला जाता है। तो भाई मुझे नहीं पता, और थैंक यू सो मच जो आप लोग हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं और मुझे बता देते हैं। इससे ज़्यादा खुशकिस्मती वाली बात क्या ही हो सकती है। तो चलो आज मैं शुरुआत करती हूँ वीडियो को। तो आप लोगों को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी कृपा से और दुआ से आपकी बहन तनवीर भी अच्छी है। तो आइए बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। उस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, ए कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। बिल्कुल सही बात है। वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो क़यामत तक पाकदामनी की मिसाल बन गई? वो खातून जिसे अल्लाह ने अपने ज़माने के तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उनकी अहलिया हन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद, जाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सुपुर्द की हुई थी। हजरत हन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज आपने एक दरख्त के साए में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और उसे दाना खिला रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हजरत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा ने मन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नजर कर देंगी। बनी इसराइल के यहाँ ये रवायत था कि जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता था वो न शादी करता था, न दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह में खिदमत करता और खुद इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा हन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन उनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हजरत हन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। सिरियानी ज़बान में मरियम के माने खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थी, इसलिए यह नाम मौजू समझा गया। हजरत मरियम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफात पा गए, इसलिए हन्ना ने विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो उन्हें अपनी किफ़ालत में ले लें। जब हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस में लाई गईं तो मुजाविरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कोई खुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर यह फैसला हुआ कि मुजाविरीन वो कलम जिनसे वो तौरेत लिखते हैं पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा बहेगा वो मरियम की किफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहा दिया और वो उनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में दे दिया गया। हजरत ज़िक्रिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर उनकी बेहतर परवरिश और कोई न कर सकता था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेजी के साथ बढ़ती रहीं। जब आप हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर परवरिश पाकर कुछ बड़ी हुई तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। यहाँ ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हजरत ज़िक्रिया आपके पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसमी फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते।
जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, इन्हें कौन दे जाता है, तो हजरत मरियम फरमाती अल्लाह के पास से। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ, और जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से, ए मरियम खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा और रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियादत में मशगूल रहती थी, यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम निहायत ही इबादत गुजार, पाकीज़ा और मुतक्की खातून हैं और लोग आपका बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास तशरीफ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गई। हजरत जिब्राइल आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत मरियम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तर्स इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हजरत जिब्राइल आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फर्जदादा हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना है। हजरत जिब्राइल ने बीबी मरियम के गिरीबान में फूंक मार दी, जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हजरत मरियम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई कि हजरत मरियम हामला हो गई है। इस पर बहुत से लोगों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्जाम बुहतान लगाने लगे। हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस से निकल गईं और दूर एक मकाम पर जाकर ठहरी। आप उस मकाम पर तन्हा रह रही थी कि एक दिन आपको दर्द ज़ह शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गई। आप जिस दरख्त के पास बैठी थी वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मुआजिज़े से वो दरख्त सरसब्ज होकर फल देता था। हजरत मरियम दर्द से बेचैन थी, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले मर गई होती और भूली बसी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हजरत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दिया। और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तकवियत पहुंचे, फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाओ। इसी आलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आईं। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर गजबनाक हो गए और इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। हालत जार तंग हो गई। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला, और मुझे सरकश बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इसके बाद हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गईं। रिवायतों में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख वफात 35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 साल लिखा गया है।
इस्लाम के अलावा कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को निहायत ही अक़ीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने अहदनामे में भी मौजूद है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फिरौन की औरत आसिया से होगा। तो दोस्तों, आपको ये हजरत बीबी मरियम का वाक़या कैसा लगा? आई होप मेरे से अभी तो मैंने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं है, और इस मामले में मैं क्या रिएक्शन दे सकती हूँ, क्योंकि जो रियल स्टोरीज होती है ना, तो उनमें कोई रिएक्शन नहीं दिया जा सकता, उनमें अपना कोई पेश नहीं किया जा सकता है। बस इतना बोला जा सकता है कि सच में पहले की जो लेडीज हुआ करती थी, औरतें हुआ करती थी, पहले की महिलाएं हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब महान हुआ करती थी। आज के टाइम में इतना कोई महान नहीं हो सकता। आज के टाइम में ना, अगर आप किसी को ज़रा सा बोल दो ना, तू तड़ाक करके भी बोल दो, मेरा मतलब है, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है ना, आपके यहाँ कैसा बोला जाता है पता नहीं, ऐसा कुछ बोल दो, अगर ऊँची आवाज़ में बोल दो तो सच में खून खौल उठे खोल लूँगा। और इतना ज़्यादा पेन सहना, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना आज के टाइम में नहीं। आज के टाइम में 2 रोटियां बनाना मुश्किल पड़ता है आज के लोगों को, तो ये है। तो मुझे इस टाइप के वीडियोज़, ये स्टोरी टाइप के वीडियोज़ ना सच में दोस्तों बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे कि ये ऐसा नहीं कह रही कि ये कोई स्टोरी है, ये रियल कहानी है, और रियल कहानी से जो इंस्पायर्ड होते हैं ना हम लोग को पता चलता है। और सच में मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की हूँ, जो मुझे इस्लाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने को मिल रहा है। पता नहीं, बहुत ज़्यादा इंसान एक दूसरे को देख के कुढ़ा जा रहा है, मतलब किसी को ज्ञान से, किसी भी चीज़ से कोई मतलब है ही नहीं सच में दोस्तों। तो ये खैर, मुझे इन बातों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। बस मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, जो कि मुझे ये सब देखने को मिल रहा है और समझने को मिल रहा है। आगे मुझसे कोई भी अगर कोई पूछेगा भी कि आपको क्या नॉलेज है, तो मैं बता सकती हूँ कि देखिए मुझे इतनी नॉलेज है। और हिंदू होके हिंदू धर्म की तो नॉलेज है ही, मुझे मुस्लिम भाइयों के धर्म के बारे में भी नॉलेज है। अब मेरे यहाँ भाई लोग आते हैं, जब मैं उनको बताती हूँ ना, तो वो चौंक जाते हैं, वो कहते हैं हाँ आपको कैसे पता। और सच में भाइयों, मैंने उनको ये नहीं बताया है कि मैं वीडियो बनाती हूँ रिएक्शन वाले, तो उनको ये नहीं पता है सच में। लेकिन सच में मुझे इतना ज़्यादा खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो लेकिन ये है कि मेरे अच्छे खासे जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब मैं भाइयों से बोलूँगी, भाइयों आप लोग भी हमारे चैनल पे आइए, और परेशान हो गई। तो खैर, आज का वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए। दुआ सलाम, अल्लाह हाफिज़।